Good evening, sir. Very, very welcome to our show. Thank you for coming. Thank you for giving your time. तो आज हमारे साथ, मैं एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर दूं, आज हमारे साथ है अमित पाठक सर, जो कि एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ में अपनी आईटी कंसल्टेंसी दे रहे हैं। काफी सारी फील्ड में अपनी आईटी कंसल्टेंसी दी है सर ने, एजुकेशन में, फार्मास्यूटिकल्स में, कंस्ट्रक्शन में बहुत एक्टिवली अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर कमिंग। आज हम सर से समझेंगे कि हम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो आईटी है, उसका कैसे इन्वॉल्वमेंट, कैसा कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारी इंडस्ट्री के लिए, कैसे वो फायदेमंद हो सकती है, और हमें जो गाइडेंस चाहिए, जो हम समझते हैं कि जो हर्डल्स हैं वो हम समझ सकते हैं, सर से समझेंगे कि वो दूर कैसे हो सकते हैं। तो सर, वेलकम अगेन। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि हमारा जो आईटी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या रोल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या रोल है आपके हिसाब से? मैं फिर से धन्यवाद आपको करना चाहूंगा सर। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। मैं बहुत दिन से इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ और वाकई ये एक धन्यवाद के पात्र वाला काम है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जहाँ तक रोल की बात करें सर, सिविल या कंस्ट्रक्शन में तो आईटी का एक अच्छा रोल रहा ही है। एकेडमिक्स में आप जरूर स्टैट प्रो, ऑटोकैड या प्रीमावीरा, रेविट जैसी चीजों से आपका ताल्लुक रहा है। ये एक हायर मैनेजमेंट या एक सेगमेंट स्पेसिफिक में ये सॉफ्टवेयर आज भी वर्किंग है। और हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी इस चीज से जुड़ा हुआ हूँ, सिविल से थोड़ा बहुत गुफ्तगू हमारी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है मुझे, तो यहाँ चांस सॉल्यूशन के ज्यादा है। और आईटी बहुत सारी चीजों में इसमें मदद कर सकता है सर, जिसमें आप ह्यूमन एरर को कम कर सकते हैं, अपने परफेक्शंस को बढ़ा सकते हैं, आप अपना कॉस्ट भी कई वजह से कम कर सकते हैं, अपनी प्रॉम्प्टनेस रख सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी रख सकते हैं। तो आईटी के पास सॉल्यूशन है सर। आपकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ प्रॉब्लम ज्यादा है तो सॉल्यूशंस के बहुत सारे चांसेस हैं। सर, आपने जैसा बोला, मैं इसको अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो आपका कहना एकदम परफेक्ट है कि कंस्ट्रक्शन अभी भी बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। हम इसको इस वे में भी अगर देखें कि आज भी जो रिपोर्टिंग होती है वो ऑन पेपर होती है, या हमारा कोई पहचान का या रिश्तेदार या विश्वास पात्र आदमी साइट पर बैठकर हमें रिपोर्टिंग करता है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक या जितना भी अभी आईटी की आपने चीजें बताई, वो मेरे हिसाब से टास्क बेस्ड हो जाता है। लेकिन सर, एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स क्या आईटी के पास हैं जिससे हमारा एक मतलब एनहेंसमेंट हो सके इंडस्ट्री का, या नेक्स्ट लेवल पे हम लोग बोल सके कि हम आ सकते हैं उससे? देखिए सर, बेसिकली इनहांस या जो इनिशिएट है वो तो आपको ही करना होता है। आप अपनी क्वेरी रेज करें वहां पे कि आपको क्या समस्या आ रही है और आपको किस टाइप के सॉल्यूशन चाहिए। यूजुअली जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये थोड़ा एक सेगमेंटेड है, मतलब हर सेगमेंट ने अपना अपना एक टास्क चुन लिया, हमको ये सॉल्यूशन चाहिए और वो आईटी के पास आते हैं। बट हाँ, अभी भी अगर आप देखें सर, तो मेरा जो एक एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि कंस्ट्रक्शन या सिविल से जुड़ा हुआ हर बंदा, सुपरवाइजर के ऊपर वाला, आप आईटी का यूज कर रहा हो, और वो भले डीपीआर के फॉर्म में हो या ईआरपी से कनेक्टेड हो वो, या कोई एक ऑटोमेशन की कोई चीज किसी कंपनी ने बनाई हो और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो निश्चित रूप से इसका बहुत बेनिफिट होगा सर। हम लोग एक नेक्स्ट लेवल की बात कर सकते हैं। आप देखिए सर कि या दुबई में जैसे कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो भारत की या किसी और चीज की बात नहीं करता, बहुत सारी चीजें सर आप मतलब देखने को है वहां पे। बहुत सारी चीजें मशीन कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है वहां पे, मशीन लर्निंग की काम हो रहे हैं वहां पे, ऑटोमेशन एक अच्छे लेवल पे है, एक फ्लोलेस रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ भी ऐसी कई सारी प्रैक्टिस को सर मौका दिया जा सकता है आईटी के रिगार्डिंग। सर, आपने दो चीजों को मेंशन किया जिसको मैं रिपीट करना चाहूंगा। आपने बताया कि डीपीआर और ईआरपी, ये
सुपरवाइजर से और उसके ऊपर से के लेवल से हर किसी को कनेक्ट कर दें अगर, तो हम अपनी इंडस्ट्री को एनहेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पर सर मैंने एक छोटी सी चीज देखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ईआरपी होता है या डीपीआर से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट का सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो मैंने वो चीज देखी है कि सर ऐसे सॉफ्टवेयर सिर्फ मल्टीनेशनल ही अफोर्ड कर पाती हैं, या वो इतने कॉस्टली हो जाते हैं कि जब कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको अपने हिसाब से बनवाना चाहती है, अपने हिसाब से रिपोर्ट करती है, अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट देती है आईटी को, तो इतना कॉस्टली हो जाता है कि दो चीजें आ जाती हैं, या तो वो कंपनी उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है उतना, और या फिर सिर्फ बड़ी ही कंपनीज उसको मैनेज कर पाती हैं। क्या तरीका है जिससे छोटी कंपनी, छोटे लेवल की सभी लोग उसको इस्तेमाल कर सके? तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे सभी लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? सर मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूंगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पहले बिलीव करना होगा कि वो किस रिक्वायरमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर उस चीज को अचीव कर पाएंगे। सर फर्स्ट यू बिलीव, देन यू हैव टू अचीव दिस। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आईटी के साथ आना है तो पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। अगर तो हमारे पास वो बजट अभी फिलहाल नहीं है, आप एक छोटे छोटे मॉड्यूल से काम कर सकते हैं और उसको लास्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक बड़े से ईआरपी की तरफ जाएं, अकॉर्डिंग टू योर बजट वो चीज आप कर सकते हैं। या फिर कोई एक मैं एक्सपेक्ट तो आप जैसे इंजीनियर से ही करूंगा जो बहुत यंग एंड एंथुसियास्टिक है, कोई एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आए मार्केट में जो बिल्कुल नया हो, जो शायद एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा हो, कोई एक नई सोच आई कि हम जो सोचे और वो हो गया। लाइक आप अभी भी ग्राफिंग और बाकी सारी चीजों को यूज करते हैं, उसके बाद फिर वो ड्राफ्टिंग के पैनल में आती है। आप मेज 2 ऐसा कुछ करें, कुछ भी ऐसा करें जो शायद एक वो हो, और उसको आप चार्जेबल रख सकते हैं सर अपने पॉइंट की, हमारे पास ये सर्विस है और हम इसका चार्ज ये लेंगे। या फिर शायद आपका कोई कोलैबोरेशन हो जाए किसी आईटी कंपनी से, आप कुछ ऐसा पॉइंट रखें कि सर हमारे पास ये बजटिंग है, इसमें आप ये काम कर दीजिए, और उसके बाद हम बाकी सारा जो पार्ट है उसको लाइसेंस फ्री करके बाकी सारी चीजों को भी आप सर्व कर पाएंगे, और शायद वो अपना रिम्यूनरेशन वहां से जनरेट कर ले। तो ऐसे 3-4 पॉइंट है, 3-4 टॉपिक है जो मैं आपके पॉइंट से, जो लास्ट पॉइंट से समझा, वो कि अभी तक जो होता है कि कोई भी कंपनी बनवाती है सॉफ्टवेयर और उसको लाइसेंस अपने पास ले लेती है, तो अगर वो हम आईटी कंसल्टेंट के पास या हमारी आईटी कंपनी के पास छोड़ दे, तो उससे शायद आईटी कंपनी उसको रीसेल करके अपनी वैल्यू को जनरेट कर सकती है। ये मुझे सर एक बहुत ही वैलिड पॉइंट लगता है। ऐसा एग्रीमेंट है सर, और ये प्रावधान है आईटी में कि अगर आप उसका लाइसेंस वर्जन या उसके पेटेंट वाले फॉर्म में नहीं जाते हैं तो वो उसको रीसेल और कंटिन्यूअसली रीसेल करके वो चीज अपना प्रॉफिट वो जनरेट कर सकते हैं। और ऐसे प्रोफेशनल्स भी होते हैं मार्केट में, आईटी कंसल्टेंट इंडिविजुअल भी होते हैं जो इस चीज का एक एश्योरिटी देते हैं कि ये बाकी का जो आपने बनाया है सॉल्यूशन, दैट कैन बी रीसेबल, और वो हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है तो अब कॉन्ट्रैक्टर्स को आगे आना पड़ेगा और आईटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि सर एक जनरल डिस्कशन में मैं आपके साथ एक बहुत ही इनफॉर्मल बात कर रहा हूँ और आपसे एक बहुत ही इनफॉर्मल बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आज भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में एक विश्वास पात्र आदमी होता है जो साइड पे बैठता है, जो सारी रिपोर्टिंग लेकर आता है, जिसमें कि फॉल्ट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज कि जो भी रिपोर्टिंग होती है वो एक महीने में या एक हफ्ते में या 15 दिन में एक बार बैठकर, और पूरे 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन की एक साथ होती है, डेली बेसिस पे नहीं हो पाती है। तो करेक्टिव मेजर्स लेने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर कोई फॉल्ट जनरेट हो रहा है तो वो सर, लेकिन वो डेटा कहाँ तक ड्यूरेबल है, आप कब तक उस चीज को रख सकते हैं, एक बहुत बड़ा बर्डन है सर, एक फाउंडेशन है कि आप कोई भी कंटेंट साल भर, 2 साल, 3 साल कब तक होल्ड कर सकते हैं, और शायद वो चीज आपके पास दोबारा मिलेगी
नहीं मिलेगी, वो रिटेल होगी नहीं होगी, और ये थोड़ा सा भी इशू आता है आपका जो पॉइंट था सर। डेफिनेटली सर, मतलब मेरी जो प्रॉब्लम है मेरे को लगता है शायद आप तक बहुत सही तरीके से पहुंच गई है कि वो जो ये जो गैप है सर, मतलब रिपोर्टिंग का और जो हमारा फॉल्टी रिपोर्टिंग का, तो मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ ऑलरेडी जो मार्जिन कम होता है, जो मार्जिन परसेंटेज कंस्ट्रक्शन में कंपटीशन के कारण से बहुत कम हो जाता है, तो उसके बाद ये चीजें फॉल्टी रिपोर्टिंग या डिलेड रिस्पॉन्स इन करेक्शंस, ये सारी जो चीजें हो जाती हैं, ये अल्टीमेटली और ज्यादा उस मार्जिन को कम कर देती हैं या इफेक्ट को कम कर देती हैं। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमने ऑलमोस्ट सभी चीजें कवर की हैं और मैं आपके साथ टच में रहना चाहूंगा इसके बाद भी, ताकि शायद हम लोग मिलकर कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके, मार्केट में लेकर आ सके और हमारे नेटवर्क में हम लोग इसकी जानकारी बहुत अच्छे से दे पाए। मैं इस वीडियो का, इस इंटरव्यू का बड़ी जिम्मेदारी बनती है सर आपके जनरेशन के लिए। डेफिनेटली सर, चीज को फैलाएं और एक नई नई तरीके लाए, नई नई चीजें लाए सर। हम लोगों को भी देख के बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे सर, आपको इंटरव्यू में बुलाने का मेरा पर्पस ही ये था कि हम उस यंग जनरेशन तक पहुंच पाए जो अब आ रहे हैं, जो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने पापा का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस को अडॉप्ट करने वाले होंगे, या कॉन्ट्रैक्टर बनने वाले होंगे, या कंसल्टेंट बनने वाले होंगे। तो एक उनको एक आइडिया लग जाए कि उनको क्या चीज अडॉप्ट करनी है, क्या चीज पॉसिबल है, क्या चीज आगे लेकर आनी है इसको, इंडस्ट्री को करने के लिए। तो एक सबका मिलकर एक एफर्ट लगेगा, तो मतलब मिलकर एक एफर्ट रहेगा, तो डेफिनेटली वो चीज इंप्लीमेंट करने में आसान होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।